सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन, इनके कई सारे किस्से बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर सुने सुनाए जाते हैं। लेकिन आज इन किस्सों से इतर एक ऐसी दिलचस्प कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, जिसमें एक भोजपुरी कलाकार ने जया बच्चन के बारे में एक दिलचस्प बात बताई है। वैसे तो जया बच्चन बॉलीवुड से लेकर के राजनीतिक के जगत में एक बात को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहती हैं, और वो है उनका गुस्सा। जया बच्चन अक्सर गुस्से की वजह से लाइमलाइट बटोरती हैं। भले ही वो लाइमलाइट उनके नेगेटिव ही क्यों ना हो, भले ही उन्हें ट्रोलिंग का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन जया बच्चन का गुस्सा कहीं न कहीं लोगों को अपनी ओर खींच ही लेता है। कई बार ये देखा गया कि जया के साथ एक तस्वीर लेने पर वो भड़क जाती हैं। कई बार उनके परिवार वालों के बारे में बात करने पर भड़क जाती हैं। इतना ही नहीं, अपनी नातिन नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट के दौरान अपनों पर ही भड़क गई, जब उनकी बेटी श्वेता बच्चन ने उनसे बात करने के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जो जया को पसंद नहीं आया। कुल मिलाकर कहा जाए तो जया केवल बाहर लोगों के सामने ही गुस्सा नहीं करती, बल्कि उनका स्वभाव गुस्सैल रवैये का ही है। इस वजह से कई लोग जया बच्चन से डरते हैं, और इस बारे में ही भोजपुरी के एक जाने माने एक्टर ने खुलासा किया, साथ ही एक दिलचस्प कहानी भी बताई है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री से जया बच्चन का कनेक्शन कैसे हुआ और कैसे भोजपुरी एक्टर के साथ जया और अमिताभ बच्चन की कहानी बनी। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की कई सारी फिल्में बॉलीवुड के गलियारों में आज भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने भोजपुरी फिल्म में भी काम किया है। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जया बच्चन और अमिताभ ने काम किया है एक साथ, वैसे ही जैसे पति पत्नी के तौर पर कभी खुशी कभी गम में किया था। उसी तरह से एक ऐसी फिल्म भी थी जिसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ऑन स्क्रीन कपल बने थे, और इसी फिल्म में उनके बेटे का किरदार निभाया था दिनेश लाल यादव ने उर्फ निरहुआ ने। इसी सीन के बारे में बात करते हुए निरहुआ ने हाल में ही एक इंटरव्यू दिया, एक ऐसे फिल्म के सीन के बारे में जिसमें निरहुआ ने सामना किया था जया बच्चन के गुस्से का। वो गुस्सा जिसका निरहुआ न केवल शिकार हुए बल्कि घायल भी हुए। गुस्से के चलते कुछ इस तरह से आपा खो गई जया बच्चन कि दिनेश लाल निरहुआ के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। दरअसल बात तब की है जब तीनों एक फिल्म पर काम कर रहे थे। भोजपुरी की फिल्म थी, नाम था गंगा देवी। गंगा देवी में दिनेश लाल निरहुआ, इसके अलावा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी नजर आए थे। सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट के दौरान निरहुआ ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने उनकी घबराहट को समझ लिया था। ये घबराहट तब थी जब निरहुआ के साथ सदी के महानायक काम कर रहे थे। वाकई किसको घबराहट नहीं होगी जब उनके सामने अमिताभ बच्चन हो। माहौल को नॉर्मल करने के लिए निरहुआ कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने उनके साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमिताभ इस बात को समझ गए थे कि निरहुआ उनके सामने घबरा रहे हैं और शायद इसका असर सीन पर भी पड़ेगा। बता दें कि इस फिल्म में जया बच्चन ने भी उनके साथ काम किया। निरहुआ कहते हैं कि जितना अच्छा एक्सपीरियंस अमिताभ बच्चन के साथ उनका रहा, उतना अच्छा जया बच्चन के साथ नहीं रहा। जया के साथ उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, और इस एक्सपीरियंस को वो हमेशा याद रखेंगे। दरअसल जया ने एक सीन के दौरान सेट पर उन्हें काफी मार दिया था, और ये मार असली थी। एक्टिंग के दौरान जया अपना आपा इस तरह से खो बैठी कि उनके गुस्सैल नेचर की वजह से निरहुआ घायल हो गए। निरहुआ बताते हैं कि एक सीन था जिसमें उन्हें अपनी ऑन स्क्रीन पत्नी को मारना था, और जया बच्चन उसमें उनकी मां का किरदार निभा रही थी।
जया बच्चन को निरहुआ को डंडे से मारने की एक्टिंग करनी थी, लेकिन जया उस सीन को देखकर इतना ज्यादा भड़क गई कि उन्होंने सीन में डंडा तो उठाया और निरहुआ को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। एक्टिंग कब रियलिटी में बदल गई पता ही नहीं चला। निरहुआ ने कहा कि वो काफी गुस्से में नजर आ रही थी। उन्हें मुझे मारने की एक्टिंग करनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे सच में मार दिया। मुझे चोट लग रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे सच में क्यों मार रही हैं? तभी उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बहू को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें मार रही हूँ। तभी निरहुआ ने कहा कि हम तो एक्टिंग कर रहे थे ना, लेकिन आप तो सच में मार रही हैं। इस तरह से निरहुआ ने बताया कि कैसे स्क्रीन पर गुस्से का शिकार निरहुआ हो गए और वो चोट आज भी उनकी याद है। निरहुआ कहते हैं कि उस दिन मुझे काफी चोट लगी थी, मुझे दर्द भी बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस दर्द को जया बच्चन का प्रसाद समझकर उसे स्वीकार कर लिया। ये तो सच की बात रही जब जया बच्चन के साथ निरहुआ का इतना खतरनाक एक्सपीरियंस रहा। निरहुआ आज भी उस सीन को याद करके जया बच्चन के रवैये के बारे में बताते हैं कि सेट पर वो काफी गुस्सैल थी। हालांकि इससे इतर अगर बात करें जया के मजाकिया रवैये के बारे में, तो इसके बारे में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के दौरान स्टार कास्ट ने खुलासा किया था। उनका कहना था कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग के दौरान जया बच्चन ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। वो सभी के साथ हंसी मजाक किया करती और कभी कभी हंसी मजाक के दौरान हर किसी को परेशान भी करने लगती। उनकी आदत बिल्कुल बच्चों की तरह थी। फिल्म हो या रियल लाइफ, उनके अपनों के बारे में अगर कोई तीसरा कुछ भी गलत बोले तो जया बच्चन खुलकर आवाज उठाती हैं। एक दफा ऐश्वर्या राय को लेकर जब पेप्स ने गलत नाम से एक्ट्रेस को बुलाना शुरू किया, तब भी पेप्स की क्लास लगाने में जया बच्चन ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। इससे एक बात तो साफ है कि जया भले ही कितना भी गुस्सैल क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार के लिए हमेशा ही खड़ी रहती हैं। हालांकि लंबे वक्त से ऐश्वर्या और जया के बीच में मनमुटाव की खबरें सुर्खियों में हैं। सालों से ऐश्वर्या और जया बच्चन को एक साथ ना तो बात करते हुए स्पॉट किया गया है और ना ही एक साथ उनकी कोई तस्वीर सामने आई है। हाँ, कई इवेंट्स में पूरा परिवार एक साथ कैमरे में कैप्चर तो हुआ, लेकिन कभी भी ऐश्वर्या और जया बच्चन अकेले कैमरे में कैप्चर नहीं हुई हैं। लंबे वक्त से ऐश्वर्या ने अपनी सास जया बच्चन से दूरी बनाई है।